हेलो बच्चों। आज सबसे पहला लेसन हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन इन इंग्लिश। जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं। मैंने इसको हिंदी में भी सारी चीज़ें डिटेल से बताई है इंग्लिश के साथ, ताकि आप आराम से इसको समझ सको। इन केस अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और मैं आपको रिवर्ट करूँगी। तो ये जो पर्सन होता है इसको पुरुष भी बोलते हैं, हिंदी में भी ये चीज़ है। ये जो पर्सन होता है ये पॉइंट ऑफ व्यू रिफ़र करता है। जब हम एक सेंटेंस तैयार करते हैं तो इसमें एक मेन पार्ट जो है ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो जो जनरल अगर ग्रामर ग्रामर के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर, जो बात कर रहा है, बोलने वाला। और जो सेकंड पर्सन होते हैं वो लिसनर होते हैं, जो सुनने वाले हैं। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो लोग होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट पर्सन रिफर करता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरी, मैं के लिए इस्तेमाल होता है आई वर्ड। और अगर मुझे के लिए इस्तेमाल होता है मी, और माई मीन्स मेरा। इसी तरीके से अगर ये प्लूरल में होगा यानी बहुवचन में होगा तो वी हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं, वी मीन्स हम लोग, अस मीन्स हमें, हमारा, और आज मीन्स हमारा। और एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द मार्केट मीन्स मैं मार्केट जा रहा हूँ। वी आर हैप्पी टू बी हेयर, हमें खुशी है कि हम यहाँ पर है। आई मीन्स मैं, सिंगल, अपने आप के बारे में बात हो रही है। वी वी मीन्स हम लोग, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है कि बहुत सारे लोग और हम सब। उससे अगर हम जब भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो वी से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन जो होता है रिफर टू लिसनर होता है, जो सुनने वाला हो, जिससे हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल है यू मीन्स आप, योर्स, योर मतलब आप, योर्स मतलब आपका। और इसके एग्जाम्पल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है। दिस बुक इज़ योर्स, यानी कि ये बुक आपका है। योर मतलब आपका। और व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है, बस ये स्टार्ट है। समझ जाइएगा तो आगे आप बना सकते हैं सेंटेंस और अपनी बात रख सकते हैं इंग्लिश में। इस तरह से जब हम डायरेक्टली किसी से बात करते हैं तो हम यू करके एड्रेस करते हैं। थर्ड पर्सन में हम लोग पर्सन या थिंग्स को रिफर करते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। और इसके लिए जो हम लोग प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ही वर्ड इस्तेमाल करते वह ही मीन्स वह, लेकिन लड़का के लिए। हिज मीन्स उसका, लेकिन लड़के का। और हिम मतलब उसे, लेकिन लड़के के लिए, मेल पर्सन के लिए। और इसी तरीके से लड़के के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते शी मीन्स वह, हर मिस उसे या उसका। और हर वर्ड जो है वो हिज और हिम जैसे लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वैसे हर कॉमन इस्तेमाल होता है लड़की के लिए। इसी तरीके से एक इट वर्ड है। इट मतलब होता है हम लोग रिफर करते हैं उनको, जैसे जानवर हो गए जिनका मेल और फीमेल का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। कुछ निर्जीव वस्तु हो गए जैसे प्लांट्स हो गया, घर की कोई चीज़ हो गई, बाहर की भी कोई भी चीज़ आपको निर्जीव है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। और या फिर छोटे बच्चे शिशु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, अगर वो प्लूरल है, सिंगल नहीं है, अगर प्लूरल है यानी प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, दो हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम लोग दे या देम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देम तो सब्जेक्ट हो गया, और दे सब्जेक्ट हो गया, और देम जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और देयर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है उनका। ये दोनों ही के केस में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल, जिसके लिए भी आप बात कर रहे हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ही इज़ ए गुड प्लेयर, मतलब यहाँ पे लड़के की बात कर रहे हो कि एक लड़का है जो अच्छा प्लेयर है। और दे आर गोइंग टू स्कूल, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं या बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं।
इस पिक्चर में दिखाया है कि इट वर्ड हम जानवर के लिए, बेबी के लिए और निर्जीव, फ्लावर्स, प्लांट किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप सेंटेंस को फॉर्म करने की प्रयास करें। अब एक कंपैरिजन टेबल है यहाँ पर दिया हुआ, जहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई मीन्स सिंगुलर के लिए मैं, वी मतलब हम लोग। स्पीकर जब बात कर रहे मीन्स जो बोल रहा है, जैसे बोलती हूँ कि मैं लड़की हूँ या हम लोग स्टूडेंट है, तो आई के लिए आई एम ए गर्ल और वी आर स्टूडेंट। इसी तरीके से सेकंड पर्सन है यू। यू मतलब जो लिसनर है, जो आपकी बातें सुन रहा है, तो हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू करके बोलेंगे, लाइक यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए गर्ल। इसी तरीके से थर्ड पर्सन की बात करेंगे, जैसे ही, शी, इट, दे। और इसके एग्जाम्पल है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, शी इज़ ए गुड गर्ल, इट इज़ ए बेबी और दे आर स्टूडेंट। आपके पास ये 5 क्वेश्चंस है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस में कौन से पर्सन का यूज़ हुआ है। आप अपने आंसर मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स हो या फीडबैक हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर लिखें।